हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारियों में लगे हुए होंगे। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 7वें फेज के शिक्षक बहाली की अगर मैं बात करूं तो इसका नोटिफिकेशन 27 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। तो इसी श्रृंखला में हम लोग सबसे पहले बात किए थे सिलेबस का। उसके बाद से मैंने आप लोगों से कहा था कि सीडीपी के क्लास दूंगा। सीडीपी का क्लास आपका कंटिन्यू है। उसके बाद से मैंने कहा था कि सीडीपी का जैसे ही क्लास आपका संपन्न होगा, मैं आपको जो है कि जो बीपीएससी के द्वारा हेडमास्टर का पेपर लिया गया है उसके एनालिसिस को लेकर आऊँगा और उसमें ये बताने का पूरा प्रयास करेंगे हम आपको कि कौन से सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा गया है और कौन सा सेक्शन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या है। तो पहला है, निम्नलिखित देशों के जोड़ों में से किस जोड़े की पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर दिख रहा होगा चिली और अर्जेंटीना, इसकी सीमा सबसे लंबी है। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए, क्षेत्र और देश के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो मकाऊ और चीन जो है ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए ये पीडीएफ जो है इसका जो हमारे पास है, इसमें जो है कि पेज इधर से उधर हैं, तो इससे घबराना नहीं है। ठीक है, आप जो है कि जो मैं बताऊंगा उससे जो है कि आपको अगर आपके पास आंसर की हो तो मिला लेना है, वरना मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको डाल दूंगा और इसके ऑप्शन को भी डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं है। तो खंभात की खाड़ी में कोई परवाल भित्ति नहीं है, तो डी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सुरंग और जुड़ने वाले स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो मैं बता दूं आप लोगों को, जो अटल सुरंग है लेह और मनाली की अगर मैं बात करूं, ये आपका जो है कि बिल्कुल सही नहीं है। तो सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों भारतीय राज्यों में से किस राज्य में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है कि महाराष्ट्र हो जाएगा। स्टार्टअप की संख्या सर्वाधिक यहीं पर है। 130 की अगर मैं बात करूं, भारत में चाय, कॉफ़ी और रबड़ के उत्पादन के लिए अपनाई जाती है, तो वाणिज्यिक खेती आपको अपनाई जाती है। तो डी आंसर हो जाएगा इसका। औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने प्रस्तावित किया। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था को देखिए, ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ गया आपका। इसके बाद से अगर मैं बात करूं, बिहार आर्थिकी जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे है उससे क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार ग्रामीण बिहार में महिला श्रमिकों की संख्या का अनुपात है 4% रहा है। तो इसका आंसर जो है कि आपका बी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या रहा है। तो 918 रहा है। सी आंसर हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-20 के अनुसार वर्ष 2020-21 में स्थिर मूल्य पर बिहार अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या रही है। तो ये जो है कि 148 क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है कि आपका ई हो जाएगा। ठीक है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो एन के सिंह इसके अध्यक्ष थे। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेतांक आवश्यक है। तो जीवन प्रत्याशा आप लोग जानते हैं, इसके लिए आवश्यक है। स्कूल के प्रत्याशित वर्ष आवश्यक हैं। स्कूल वर्ष का माध्यम और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय सकल उत्पाद जो है कि इसका आंसर आपका ई चला जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूंगा सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक संसद की सबसे बड़ी समिति है। तो प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति होती है। ठीक है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के संबंधित है। तो आप लोग जानते हैं फंडामेंटल राइट से है, तो मौलिक अधिकारों से ए आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कृष्ण सिन्हा थे। ठीक है, याद होना चाहिए आप लोगों को। निम्नलिखित संस्थाओं में से राष्ट्रीय स्तर पर कृषि शाख की कौन सी उस संस्था है। तो कृषि शाख की अगर मैं बात करूं तो नाबार्ड आप लोग जानते हैं कि कृषि क्रेडिट के लिए काफ़ी जानी जाती है। ठीक है, सरकार ने निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया जिससे सिफारिश की कि किसानों की आय कैसे दुगुनी की जाए। तो ये है अशोक दलाई लामा समिति, दलवाई समिति। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आत्मनिर्भर भारत योजना का स्तंभ क्या है। तो आत्मनिर्भर भारत योजना का स्तंभ जो है आपका, आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, अर्थव्यवस्था, उसके अलावा आधारभूत संरचना, तकनीकी, जनसांख्यिकी, ये जो है कि आपका डी हो जाएगा। एक से अधिक यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक। सरकार भारतमाला परियोजना का मुख्य केंद्र है माल ढुलाई एवं यात्रियों की गति की दक्षता को अनुकूल करना। तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा।
मानो देखिए अब साइंस का क्वेश्चन आ गया, मानो कान का श्रव्य आवृत्ति परिसर है तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के आसपास जो है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा आपका। ठीक है। ब्लैक बोर्ड काला लगता है क्योंकि यह किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है, ए आंसर हो जाएगा इसका। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है, तो व्यतिकरण के कारण आपका रंगीन दिखाई देता है, बी आंसर हो जाएगा। पानी की बूंदें तैलीय सतह पर नहीं चिपकती है क्योंकि चिपकने वाले बल की कमी के कारण ये जो है कि आपका नहीं चिपकता है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। इंद्रधनुष बनने का कारण है, तो देखिए परावर्तन और अपवर्तन इसमें होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन रहता तो वो भी शामिल हो जाता है, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पायस का उदाहरण नहीं है, तो दही आपका पायस का एग्जाम्पल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सिरका की संरचना है, तो ये है पानी में एसिटिक एसिड का 5 से 7%। ये साइंस के प्रश्न हैं। अब देखिए यहाँ पर आ गया आपका मैं बात करूँ तो रीजनिंग और मैथ से संबंधित क्वेश्चन है। अगर मैं 93 की बात करूँ कि 93 का देखिए आप लोग इसका हल करके निकाल सकते हैं, मैं डायरेक्ट आपका आंसर बता देता हूँ। तो सी इसका आंसर हो जाएगा 25वां और 21वां। इसका अगर मैं बात करूँ तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं बात करूँ 95 का, तो 95 का आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। एम्बलम से ये तो ए आंसर इसका हो जाएगा। अब मैं बात करूं 96 की, अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो 96 का आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। अब मैं बात करूं कि कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है, तो इसका आंसर जो है कि आपका सी हो जाएगा। अब 98 की अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है। 99 की अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ से कुछ करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और इकोनॉमिक्स को एक साथ जोड़ दिया है, उसको समझते हैं। किस भारतीय फिल्म अभिनेता को 2021 में IFIAF पुरस्कार देने के लिए फिल्म आइकॉन्स की अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन चुना गया है? अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि किसको चुना गया है, तो इसका आंसर जो जाता है वो अमिताभ बच्चन को चुना जाता है। लेकिन देखिए मैं यहाँ पे करंट के क्वेश्चन को छोड़ दूंगा, इसलिए छोड़ूंगा क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है अब, क्योंकि अब नए करंट आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन आप जान जाइए कि करंट से आपका क्वेश्चन पूछा गया। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ई 2025 पहल किस से संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका मलेरिया उन्मूलन से, तो बी इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। अब बात करूंगा दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का प्रथम कुलपति किसको नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है कर्णम मल्लेश्वरी को, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 24 की अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि क्या होगा आंसर, तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कागज रहित बजट पेश करने वाला पहला राज्य आपका उत्तर प्रदेश बना है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। 25 की अगर मैं बात करूं कोविड का पता लगाने के लिए कृत्रिम होशियारी पर आधारित एक्सरे तकनीकी को निम्नलिखित में से किससे जाना जाता है, तो मैं बात करूं तो ये जाना जाता है आपका जोधपुर संस्थान जो है, IIT जोधपुर संस्थान, इससे जो है कि संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा बचपन के दौरान बौद्धिक विकास की विशेषता थी, तो बौद्धिक विकास की विशेषता की अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर जो है मूर्त सामग्री के संबंध में तर्क विकसित होना आपका जो है कि इसका सही आंसर है। और ये आप लोग जानते हैं कि साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, तो साइकोलॉजी का क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग किस तरीके से आ रहा है। ठीक है। कोहलबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक विकास का चरण नहीं है, तो नैतिक विकास का फालिक चरण आपका नैतिक विकास का चरण नहीं है, बाकी सभी हैं। 65 की मैं बात करूँगा आगे। 66 की मैं बात करूँ वृद्धि और विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये जो है कि वृद्धि पर्यावरण का एक कार्य है, ये बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है। अब अगला बात करते हैं हम लोग कि अगला हमारा क्या है, तो पियाजे के अनुसार संरक्षण की संक्रिया संज्ञानात्मक विकास के निम्नलिखित में से किस चरण पर आधारित है, तो ये इसका आंसर मूर्त संक्रियात्मक चरण है ये, तो ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान धीमे शिक्षार्थियों को शिक्षित करने के लिए सबसे उपयुक्त है, तो इसका अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर आपका उपचारात्मक शिक्षण हो जाएगा, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब मैं बात करूं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षक के प्रति सप्ताह काम के लिए कितने न्यूनतम घंटों की सिफारिश करता है, तो ये आपका करीब करीब
45 घंटे के आसपास जो है कि आपका करता है, तो 45 घंटे इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। पत्राचार के माध्यम से सीखने का एक प्रकार है, तो यह जो प्रकार है अगर मैं बात करूं तो ये गैर औपचारिक नॉन फार्मूला शिक्षा है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा 77 की, तो 77 का ए आंसर आपका फिलिप डब्ल्यू जैक्सन हो जाएगा। ठीक है, गुप्त पाठ्यक्रम हिडन करिकुलम का जनक किसे कहा जाता है? भारत में 10+2+3 शिक्षा का पैटर्न की सिफारिश निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो कोठारी आयोग के द्वारा की गई ये। ठीक है, दर्शन शास्त्र में एक्सियोलॉजी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दर्शन शास्त्र में जो एक्सियोलॉजी होता है वो आपका मूल्य से होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको फिलोसफी भी देखने को मिला है, तो आपको फिलोसफी के साथ ही चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, यानी साइकोलॉजी जो फिलोसफी का हिस्सा रहा है कभी, उसको आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए ये है बिहार UNEP तथा बिहार सरकार के 20 फरवरी 2021 में एक समझौता ज्ञापन में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो ये जो है कि इसका ई आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे शामिल हैं, बाकी इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। 2021 में राष्ट्रीय औसत के प्रतिशत के रूप में बिहार की प्रति व्यक्ति आय मौजूदा कीमतों पर लगभग थी, तो ये थी करीब 36% के आसपास, तो ए आंसर इसका हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग, हाल ही में किन दो देशों ने अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र पर कार्य की योजना बनाई है? तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर आपका चीन और रूस हो जाएगा। ठीक है, नवंबर 2020 में हुई G20 की आभासी बैठक की मेज़बानी किसके द्वारा की गई? तो 35 का आपका रियाद जो जानते हैं आपका सऊदी अरब में की गई। ठीक है, अब मैं बात करूं भारत के विभाजन को प्रथम बार, देखिए अब हिस्ट्री का क्वेश्चन के बारे में स्वीकार किया गया, तो ये जो इसका आंसर होगा वो आपका लॉर्ड माउंटबेटन योजना प्लान हो जाएगा, आपका डी आंसर हो जाएगा। किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बन गया था? तो वंदे मातरम गीत की अगर मैं बात करूं बंगाल विभाजन के दौरान बन गया आपका। किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय कांग्रेस का गठन 53वां अधिवेशन में किया गया? तो 53वां अधिवेशन की अगर मैं बात करूं तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन किसको कहा जाता है? तो ये बर्मा समिति 11 की अगर मैं बात करूं तो स्मिथ BA स्मिथ हैं, इनके द्वारा जो है कि आपका हुआ। और मैं बात करूं किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगृह में ही होना चाहिए? तो राजगृह में किसने? अजात शत्रु के टाइम में हुआ। तो 12 की अगर मैं बात करूं यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपारा, काम्बे और भड़ोच को, तो ये आप चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो चंद्रगुप्त सेकंड था उसके द्वारा जो है कि किया गया। वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना था? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो सुल्तान अगर मैं बात करूं तो आपका अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर अगर रहता तो बिल्कुल हो जाता। कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित बाल्ब सिद्धांत का किसने प्रयोग किया? तो लाला लाजपत राय के द्वारा जो है कि ये प्रयोग किया गया। अब मैं बात करूंगा कि स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको समझ और संगठित किया गया? तो बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन का जो है कि बहिष्कार किया गया। तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। भारत का महान वृद्ध व्यक्ति जो है कि दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, तो डी आंसर हो जाएगा। देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन आपका मॉडर्न से कितना पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं अगला क्वेश्चन, क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में किसने कहा है? तो ये जो है कि महात्मा गांधी ने इसको कहा है। ठीक है, तो ए आंसर 5 का जो है कि आपका ए आंसर हो जाएगा। बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया? तो बांटो और छोड़ो का नारा जो है कि M.A. जिन्ना के द्वारा दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय जो है लाहौर अधिवेशन 1929 में लिया गया। महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत कुमारियों से पैदा हुए। तो ये अकबर, और अकबर जानते हैं आप लोग हमीदा बानो बेगम के से जन्म लिया, और जहांगीर ने लिया, और अकबर आप लोग जानते हैं किससे लिया। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की ज़मीन से अलग दिया गया? तो ये दिया गया आपका स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में।
ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। 1893 में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी? तो डी.के. कर्वे ने शादी किया था। ठीक है, किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति की अनुमति दी? तो चार्टर अधिनियम 1953 जो आ जाएगा आपका, इससे जो है कि आपको मिला। ठीक है, अब देखिए 1530 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना था? 1530 की अगर मैं बात करूं तो 1530 1540 के आसपास का जो टाइम पीरियड रहा है वो क्या रहा है? तो शेर खां का टाइम पीरियड रहा है, इस टाइम बना था। पंचायत की जागीर बिहार में एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है, तो ये पद शाहनामा में पद वर्णन है। इंडियन इंटरनेशनल विज्ञापन उत्सव 2021 का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका जो किया गया वो डी यानी कि पणजी में किया गया, डी आंसर हो जाएगा। भारतीय ओलंपिक नीरज चोपड़ा ने तो 87.58 मीटर जो है कि फेंके थे ये जैवलिन थ्रो में। ठीक है, नाटो शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से एक का विषय था, तो वर्ष 28 की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो डी आंसर हो जाएगा। गठबंधन की एकता को सुदृढ़ करना, डी आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की उपस्थिति का प्रतिशत लगभग किस प्रकार रहा है? तो ये रहा है आपका 55% पुरुष और 60% महिला। बिहार की एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 में कितनी राशि तक की सब्सिडी का प्रावधान करता है? तो करीब करीब ये 5 करोड़ के आसपास जो है कि आपका प्रावधान करता है। ठीक है, वर्ष बिहार में दिसंबर 2020 में उद्घाटन हुए नए कोइल पुल की लंबाई जो थी वो कितनी थी? तो इसका जो है कि 1500 मीटर के आसपास था ये, तो ये बिल्कुल राइट हो जाता है। अब देखिए फिर से आपका सीडी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। कौन से सीखने की अवधारणा में सुधार के लिए एक नीति है? तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये जो है कि विषय वस्तु का सार्थक संगठन होना चाहिए, ये इसका आंसर हो जाएगा बी। शिक्षा आयोग 1964-66 की रिपोर्ट का शीर्षक है शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का अंतः क्रियात्मक चरण के दौरान किया जाता है? तो अंतः पढ़ाई की जाने वाली सामग्री के बारे में, और मैं बात करूं कि आपका शिक्षार्थियों की रुचि और क्षमताओं के बारे में, तो सी आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि एक शिक्षक वास्तव में तब तक नहीं पढ़ा सकता जब तक कि वह स्वयं सीख नहीं रहा है। विशेष रूप से व्यक्त किया गया यह दृष्टिकोण किसके लिए है? तो ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया है। स्वामी विवेकानंद ने निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर बल दिया है? तो स्वामी विवेकानंद ने जो है कि मानव निर्माण शिक्षा पर जो है कि ज़्यादा बल दिया है। सहकारी अधिगम की अवधारणा किससे प्रस्तुत है? देखिए सीडीपी का क्वेश्चन आपका आ गया यहाँ पर, तो ई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 24 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो 24 है धारा शिक्षा के अधिकार का, वो किससे है कि शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों का निवारण करना। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि विद्यार्थी शिक्षक अनुपात, तो शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों का निवारण करना है ये। भारतीय प्रणाली के अनुसार शिक्षा क्या है? तो सत्य की तलाश में मानव आत्मा का प्रशिक्षण है ये। ठीक है, सीखना नहीं होता है, ये सत्य की तलाश में मानव आत्मा का प्रशिक्षण होता है। अब हम बात करेंगे निम्नलिखित में से किस उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध को सीखने की मूल इकाई माना है? तो ये व्यवहारवादी जो अधिगम का सिद्धांत है इसको माना गया है। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए इनमें से कौन सा सीखने के लिए रचनावादी दृष्टिकोण है। तो थर्नडाइक की अगर मैं बात करूं, इनकी रचनावादी दृष्टिकोण है। अब देखिए एक बच्चे की सामाजिक शिक्षा वास्तव में शुरू होती है जैसे वह जन्म ले लेता है वैसे ही शुरू हो जाती है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पाठ योजना में एक केंद्रीय बिंदु है? तो सबसे जो शिक्षण विधि होती है वो नहीं होती है, शिक्षार्थी होता है केंद्रीय बिंदु, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। एमिल दुर्खीम का कार्यप्रणाली उपकरण है, तो इसका आंसर आपका ई हो जाएगा, क्योंकि वो लेबर डिवीज़न पे भी काम किया था और सोशल पे भी और रिलीजन पे भी काम किया है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। किस प्रकार का अनुसंधान सिद्धांत विकास से संबंधित है? तो ये जो आपका होगा तो 55 की अगर मैं बात करूं तो डी इसका बुनियादी अनुसंधान जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शरीर के अंगों में प्रसार को किस नाम से जाना जाता है? तो विकास जो डेवलपमेंट होता है उससे जो अगर 56 की अगर मैं बात करूं तो नहीं, डेवलपमेंट नहीं होता है, ये ग्रोथ होता है। डेवलपमेंट जब आपका मानसिक विकास होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अध्ययन का क्षेत्र है, तो संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अध्ययन का जो
क्षेत्र है, अगर मैं उसकी बात करूं तो ये संज्ञानात्मक मनोविज्ञान है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख अवस्थाओं की संख्या है तो 4 है। 58 की अगर मैं बात करूं तो 4 आपका आंसर हो जाएगा इसका। सार्वभौमिक बुद्धि पद सबसे पहले किसने गढ़ा? तो जो सार्वभौमिक बुद्धि पद है इसकी अगर मैं बात करूं तो 59 का आंसर आपका ई हो जाएगा। ठीक है, सार्वभौमिक बुद्धि के मॉडल में कितनी सार्वभौमिक क्षमताएं हैं? तो सार्वभौमिक मॉडल में आपका जो है कि 20 जो है कि टोटल जो है कि क्षमताएं हैं। विद्यार्थियों के सीखने की कठिनाइयों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के आकलन का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है कि 61 की अगर मैं बात करूं तो इसका नैदानिक आकलन जो होता है, जिसके लिए निदान किया जाता है उनकी समस्याओं का, इसी का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार का बुद्धि व्यक्ति चित्र, आकृतियों और आकारों का सटीक वर्णन करता है? तो जो स्थानिक होता है उसके लिए होता है ये। अब बच्चों के किस आयु वर्ग के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम है? तो 6 से 14 वर्ष के लिए है ये। ठीक है, अब नकारात्मक शिक्षा की अवधारणा दर्शन शास्त्र के निम्नलिखित में से किस स्कूल से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है कि डी हो जाएगा, तो प्रकृतिवाद से संबंधित है। शिक्षण की परियोजना पद्धति दर्शन शास्त्र के निम्नलिखित में से किस स्कूल द्वारा प्रतिपादित होती है? तो ये जो होता है आपका व्यवहारवाद के द्वारा होता है। द्वंद्ववाद भौतिकवाद की अवधारणा किस दार्शनिक विचारधारा से संबंधित है? तो ये जो है कि मार्क्सवाद विचारधारा से संबंधित है। अब बात करेंगे किसने कहा कि केवल बच्चे को बहुत सारी जानकारी देना, उसे परीक्षा उत्तीर्ण कराना शिक्षा का सबसे बुद्धिहीन रूप है? तो ये जो है कि आपका 83 की अगर मैं बात करूं तो ये जिद्दू कृष्णमूर्ति के द्वारा जो है कि यह कहा गया बात। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून की क्षमता प्रदान करता है? तो उसकी अगर मैं बात करूं तो ये आर्टिकल 14 हो जाएगा, यानी 84 का बी आपका हो जाएगा। डॉट शिक्षा जीवनोन्मुखी है, तो ये जो है कि इनफॉर्मल या गैर औपचारिक की अगर मैं बात करूं तो इनफॉर्मल हो जाएगा आपका, अनौपचारिक हो जाएगा। अब ये मैथ का प्रश्न है तो 86 की अगर मैं बात करूं तो डी इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग लगा लेंगे। ठीक है, 87 की अगर मैं बात करूं तो बी इसका आंसर हो जाएगा, 13 और 17। 88 की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? 88 का आपका बी हो जाएगा आंसर, 16। 89 की अगर मैं बात करूं तो 89 में आपका हो जाएगा बी। ठीक है, 90 की अगर मैं बात करूं तो डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 91 की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो 91 का आपका जो आंसर होगा ए हो जाएगा, जेएसएन हो जाएगा, JSN। ठीक है, इसके अलावा 92 की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा किशोरों के बारे में एक रूढ़िवादी धारणा, स्टेरियोटाइप नहीं है? उनके पास अत्यधिक कल्पना होती है, वो सीखने में अजीब होते हैं, वे लापरवाह होते हैं। ठीक है, किशोरों के पास जो बच्चे होते हैं उनके पास स्टेरियोटाइप एक नहीं है, तो 68 में आपका बी आंसर, उनके पास अत्यधिक कल्पना होती है। 69 समाजीकरण का विरोध करता है, तो समाजीकरण का जो विरोध करता है वो असुरक्षा करता है। ठीक है, 70 की अगर मैं बात करूं तो कौन सी अवस्था बच्चों का अपने समक्ष समूहों में शामिल होना दर्शाता है? तो 70 की अगर मैं बात करूं तो सी इसका आंसर बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पर, किशोरावस्था। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं 71 स्मृति स्तर और बोध स्तर के शिक्षण मॉडल के सी टेक्स में कौन सा चरण प्रमुख है? तो 71 में आपका डी आंसर हो जाएगा, प्रस्तुतिकरण। 72 की अगर मैं बात करूं तो 72 का भी ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, 73 की अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि 73 का क्या हो जाएगा आंसर, तो 73 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, मानव निर्णयों पर आधारित रेटिंग व्यक्तित्व पूर्वाग्रह के कई स्रोतों के अधीन है। 121 की अगर मैं बात करूं तो बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है? शिवहर है। ठीक है, सबसे बड़ा आप लोग जानते हैं पश्चिमी चंपारण है। बिहार में निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में धारवाड़ चट्टानें नहीं है? तो कैमूर में नहीं है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं आपका तो बिहार के निम्नलिखित वन्य या पक्षी अभयारण्यों में से भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर दृष्टिकोण में कौन सा सबसे बड़ा है? तो आपका 123 की यहाँ पर मैं बात करूँ तो कैमूर जो है सबसे बड़ा है। बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों में से किसके पास सबसे कम जिले हैं? तो भागलपुर के पास 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका। ठीक है, दिया गया है। इसका अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर जो है आपका 100 का ए हो जाएगा।
ठीक है। 101 की अगर मैं बात करूं तो ए हो जाएगा इसका। 102 की अगर मैं बात करूं तो डी हो जाएगा इसका। और 103 की अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि 103 का क्या हो जाएगा, तो इसका भी डी हो जाएगा आंसर। ठीक है। 104 की अगर मैं बात करूं तो 104 का आपका बी हो जाएगा। ठीक है। 105 की अगर मैं बात करूं तो सी हो जाएगा। 106 की अगर मैं बात करूं तो 106, देखिए आप लोगों का साइंस का प्रश्न है, तो 106 में आपका बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। 107 की अगर मैं बात करूं तो ए हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। 108 की अगर मैं बात करूं तो 108 का ई आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि इसमें कैरोटीन होता है, तो बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 109। ठीक है। अब 110 की अगर मैं बात करूं तो प्रोटोप्लास्ट क्या है, तो प्रोटोप्लास्ट आपका जो है बी हो जाएगा। पादप कोशिका, कोशिका भित्ति है। कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त, कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करता है, तो 111 का आपका डी हो जाएगा। पैराथायराइड हार्मोन हो जाएगा। 112 का डी हो जाएगा आपका आंसर। 113 की अगर मैं बात करूं तो 113 का आपका सी हो जाएगा, प्लीहा। ठीक है। 135 में किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक 108 के अनुसार बुलाई जाती है। अगर पंचायत का विघटन होता है तो चुनाव 6 महीने के अंदर होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, तो जस्टिस KS पट्टाभी के स्वामी केस में कहा था। ठीक है। इसके अलावा संविधान सभा की प्रांतीय समिति आप लोग जानते हैं कि सरदार पटेल थे इसके अध्यक्ष। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना आपको 1949 में देखने को मिली है। ठीक है। तो ये बी आंसर हो जाएगा इसका। 26 नवंबर 1949 को संविधान के किस उपबंध को लागू किया गया, तो नागरिक निर्वाचन और अंतरिम संसद को लागू किया गया था। तो ये पूरे आपके 150 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर कौन सा सेक्शन नहीं पूछा जा गया है, तो CDP पूछा गया है, GS GK का सेक्शन पूछा गया है जिसमें हिस्ट्री, साइंस की मैं बात करूं, पॉलिटी की मैं बात करूं, आपका ज्योग्राफी की बात करूं, EVS की बात करूं, उसके अलावा करंट अफेयर की बात करूं, जो बिहार और मैं बात करूं नेशनल इश्यूज़ को आपको पूछा गया है। इसके अलावा CDP आपकी पूछी गई है जिसमें टीचिंग मेथडोलॉजी है आपका, इसके अलावा लाइफ स्किल है, इसके अलावा साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान के कुछ हिस्से हैं। तो इसी के आधार पर जो है आपका पेपर बनेगा और मैं कहूँगा कि उसमें भी 150 क्वेश्चन होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।